सो हाय किसी को मचना आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनके माध्यम से आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे बहुत ही कम समय में ट्रैफिक ला सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि आपको वेबसाइट ट्रैफिक प्रोवाइड करने में मदद करती हैं और आपकी गूगल एडसेंस की अर्निंग को इंक्रीज़ करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर हम वेबसाइट ट्रैफिक लाने के लिए बहुत सारी ऐसे तरीके यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ यूज़ कर लेते हैं जिसके वजह से हमारे एडसेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और वो एडसेंस पे एड्स लिमिट देखने को मिलते हैं। तो इसको देखते हुए मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली गाइड करूंगा कि जेन्युइन तरीके से कैसे आप बहुत ही कम समय में आप जो कि ट्रैफिक लेके आओगे और कैसे आप ओरिजिनल तरीके से काम करोगे। यहाँ पे अगर आप कोई भी स्पैम कोई भी एक्टिविटी करते हो तो डेफिनेटली आपका एडसेंस सस्पेंड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बोट ट्रैफिक से कैसे लाएं, या फिर अगर हम बात करें कुछ अलग जो है कि ट्रैफिक एक्सचेंज, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, आपके समय का भी लॉस होता है और आपकी ज़रूरतें जो हैं वो भी पूरी नहीं होती है। क्योंकि हम अपनी होस्टिंग में जो कि पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने डोमेन में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी समय के लिए हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो वो जो हमारा समय होता है, हमारा टाइम होता है, अगर वो उसमें अगर चला जाता है और एडसेंस डिसेबल होता है या फिर एड्स लिमिट लगता है तो हमारा तो बहुत ही ज़्यादा, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ऐसे में अगर हम बात करें इससे बचना है तो आपको जो है कि पेशेंट रखना है और स्लोली काम करना है। थोड़ा थोड़ा पैसे कमाना है लेकिन पेशेंट रख के कमाने हैं। अगर आपके पास एडसेंस काफ़ी सारे आपने बना रखे हैं, अलग अलग फैमिली के नाम पे आपके पास एडसेंस हैं जो कि काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं आपके अंडर में, तो डेफिनेटली आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप जो है कि एक ही एडसेंस आपके पास है और आपके पास एक ही वेबसाइट है तो आपको मैं कहूँगा कि कभी अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर ज़रूरी है वेबसाइट ट्रैफिक के लिए आपको स्ट्रेटजी को समझना, ट्रिक्स को समझना, एक्चुअल में लोग कर क्या रहे हैं, कैसे जो है कि ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं, उनके पास जो डॉलर बन रहे हैं वो क्या रियल डॉलर बन रहे हैं, क्या रियल ट्रैफिक आ पा रही है। तो डेफिनेटली मैं आपको कहता हूँ ज़्यादातर ब्लॉगर के पास रियल ट्रैफिक आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें जो है कि ट्रैफिक नहीं आती है, वो रियल जो भी प्रूफ दिखाई जाती है वो रियल होती हैं और रियल में रियली वो इनकम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको भी समझना कि एक्चुअल में वो ट्रैफिक आ कहाँ से रही है। क्या एक दिन में पॉसिबिलिटी हो चुकी है, क्या एक दिन में वो ट्रैफिक ला पाए हैं, ये पॉसिबल है, ये भी आपको सोचना है। वो एक दिन लगा है, 2 दिन लगा है, महीने लगे हैं, इसके बारे में आपको एक बार ज़रूर सोचना है जिससे आपको आइडिया लगेगा। और ये जानना है कि वो तरीके क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर वो मतलब 1 या 2 दिन में नहीं ट्रैफिक लाए हैं तो वो क्या तरीके यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से वो ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा तरीके ड्राइव करने के 2 ही हैं। पहला तो यहाँ पे आपको जो है कि एसईओ के माध्यम से ट्रैफिक मिलेगी। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ एसईओ के माध्यम से ट्रैफिक मिलती है। अगर आप एसईओ में एक्सपर्ट हो जाते हो तो एसईओ के माध्यम से ट्रैफिक मिल जाएगी। दूसरी जो तरीका यहाँ पे है ट्रैफिक ड्राइव करने का, उसमें अगर हम बात करें तो वो जो है कि वहाँ पे बैकलिंक्स वगैरह लेते हैं, या फिर बैकलिंक्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, वो बैकलिंक्स का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कि कहीं से पब्लिश कर दिए कुछ आर्टिकल और वहाँ से मे भी कुछ बैकलिंक्स ले लिए, वैसा नहीं। बैकलिंक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो मार्केटिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो ट्विटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, टम्बलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे जो है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। तो उनके ऊपर एक मजबूत, अगर हम बात करें फॉलोअर्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है, वो शॉर्टकट लेके इंक्रीज़ किया जा रहा हो या फिर चाहे जैसे ही इंक्रीज़ किया जा रहा हो, वो उसके ऊपर एक फॉलोअर्स बिल्ड किया जा रहा है। बहुत ही शॉर्टकट का आप समझ लीजिए या फिर आप कैसे भी समझ लीजिए, उसके ऊपर एक फॉलोअर्स बिल्ड किया जा रहा है। फॉलोअर्स बिल्ड करने के बाद वहाँ से ट्रैफिक ड्राइव की जा रही है। तो ये भी एक तरीका है जो कि वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का। तो अभी हम इस वीडियो में ये कवर करने वाले हैं कि ट्रैफिक लाने के लिए आपको ज़्यादातर एसईओ के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो इसमें थोड़ा सा पेशेंट रखना चाहिए। आप सोचोगे कि मतलब 2 या 3 महीने में मुझे पैसे आ जाएं, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सा हो जाता है, एक क्रिटिकल अगर हम बात करें सिचुएशन हो जाता है। इसमें 1 से 2 महीने में ब्लॉगिंग में किसी को भी अभी तक पैसे नहीं आए हैं और ना ही आएंगे। मुझे लगता है कि कोई होगा बहुत लकी होगा जो कि 2 या 3 महीना काम किया होगा, लेकिन हाँ नॉलेज काफ़ी सारे उसने लिया होगा, काफ़ी सारे नॉलेज उसके पास ले लिया होगा, उसके बाद जो है कि वो उसे 2 या 3 महीने में आए होंगे। लेकिन हाँ समय तो नॉलेज लेने में भी गया है, किसी भी चीज़ में समय जाए लेकिन जाता है समय। तो आपको भी कोशिश यही करना है कि आपको अपनी जो कि वेबसाइट पे फोकस करना है, एक ही नीच को टारगेट करते हुए काम करना है और उसके अंदर कोशिश ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि कंटेंट, जो भी आप कंटेंट लिखते हो वो लोगों की नीड के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट देनी है। अब आपने कोई आप पोस्ट लिखा और वो पोस्ट मेरे लिए ही अच्छा नहीं है, मतलब मुझे रेडी नहीं करना उसको, तो वो पोस्ट किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो मतलब ऑडियंस को
नीड होना चाहिए, उसकी ज़रूरत होनी चाहिए कि वो उसे ढूंढे। अगर वो उसे ढूंढती नहीं है तो डेफिनेटली वो पोस्ट आपका बेकार है। तो इसको देखते हुए, लोगों की नीड को देखते हुए आपको पोस्ट लिखना है, ना कि इसको देखते हुए कि सामने वाला इस टाइप का ब्लॉग बनाया है तो मैं भी इसी टाइप का ब्लॉग बनाऊंगा और मुझे भी इसी टाइप का ब्लॉग में कॉपी पेस्ट करना है। तो इससे आप कभी भी इस ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में काफ़ी समय चले जाएंगे। मे भी हो सकता है कभी ना कभी ट्रिक वगैरह, आपका लक वगैरह काम करे, कोई ट्रिक काम कर दिया तो आप सक्सेस हो जाओ, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि आप फेल्ड हो जाओ, और 95% ब्लॉगर जो है कि फेल्ड हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए आपको ध्यान में रखना है और पेशेंट रखना है, और कंटेंट जो आपका, जो भी कंटेंट, जो भी आर्टिकल है वो लोगों की नीड के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है। नीड के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे मैं आपको वो बता देता हूँ। सिंपली अगर हम बात करें तो मान के चलो कि एक बंदा है, जैसे मैं हो गया, एक समझ लीजिए मैं, मुझे अगर आप कोई कंटेंट देना चाहते हो, मुझे कोई कंटेंट रीड कराना चाहते हो, तो किस तरह का कंटेंट आप दोगे जिससे मैं रीड करूँगा। तो मुझे कंटेंट इस टाइप का चाहिए जिसमें कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हो, जैसे मैक मनी से रिलेटेड हो गया, अर्निंग से रिलेटेड हो गया। तो इससे रिलेटेड अगर मुझे कंटेंट मेरे सामने आता है तो डेफिनेटली मैं उसको रीड करूँगा। लेकिन मेरे अंदर भी एक अलग सा एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपीरियंस है जिसको मैं देखूँ, तो मुझे लगना चाहिए कि उसके अंदर कुछ अच्छा कंटेंट है, मतलब कुछ मुझे मिल जाएगा, कुछ सीक्रेट है। तो उस टाइप के आपको टाइटल, उस टाइप के थंबनेल, उस टाइप के आइडियाज़ लिखने पड़ेंगे वहाँ पर, जब भी जाके कंटेंट में पावरफुल अगर हम बात करें वो कंटेंट होना चाहिए, उसको जैसे रीड करके अच्छा लगे। और मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया भाई, अंदर से लिखा है, अपने अंदर से बोल के लिखा है, इसका मतलब वो पावरफुल हो गया। नहीं, कंटेंट लिखने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेटिंग होती है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। उस वीडियो को आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो उस तरीके से अगर आप लिख देते हो स्टेप बाय स्टेप, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और वेबसाइट ट्रैफिक लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो आई होप जो वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।